मेरी अनुमान के हिसाब से हमारे यहाँ पर जो टाइगर्स आए हैं, ये माइग्रेट होकर के आए हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में स्टेट वाइल्ड लाइफ वेलफेयर बोर्ड की बैठक हुई है। इस बैठक में जो आंकड़े पेश किए गए हैं वो काफी हैरान करने वाले हैं। हैरानी इस बात को लेकर कि 2014 से लेकर 2025 तक जो बाघों की संख्या की बात हो रही थी, बाघों की संख्या लगातार कम हो रही है। उसको लेकर जो वाइल्ड लाइफ वेलफेयर बोर्ड ने जो दावा किया गया है, उसके जो सेक्रेटरी हैं पीसीसीएफ वाइल्ड लाइफ अरुण पांडे, उन्होंने दावा किया है टाइगर्स की संख्या जो है 35 हो चुकी है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि 2014 में जो सर्वे हुआ था उसमें जो टाइगर्स की संख्या थी, बाघों की संख्या थी, वो 46 थी। उसके बाद 2018 में जो सर्वे रिपोर्ट आई उसमें संख्या 19 हुई, बाघ जो है वो कम हुई। इसके बाद जो है 2022 में जो रिपोर्ट आई उसमें 17 थी। 2025 तक का जो सर्वे रिपोर्ट है उसमें 35 का दावा जो विभाग कर रहा है। हमारे साथ वन्य जीव पर काम करने वाले काफी वरिष्ठ कार्यकर्ता नितिन सिंह जी, हम उनसे जानेंगे। नितिन जी, ये जो संख्या अचानक बढ़ गई है, जो वाइल्ड लाइफ बोर्ड दावा कर रहा है कि 17 थे और 35 हो गए, करीब 18 की संख्या बढ़ी है, तो ये कैसे पॉसिबल है कि अचानक इतने इतने बाघ कैसे बढ़ गए? देखिएगा, इसका मुख्य कारण जो है कि मध्य प्रदेश में और हमारे पास में जो महाराष्ट्र है, वहाँ तड़ोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व, यहाँ पर बहुत व्यापक रूप से संरक्षण का कार्य किया गया, जिससे कि टाइगर की पॉपुलेशन वहाँ पर बढ़ गई है। अब उनके पास में वहाँ पर टेरिटरी प्रॉब्लम होने लग गई है। तो जो यंग टाइगर्स हैं या जो एज्ड टाइगर्स हैं, वो छोड़ करके आने लगते हैं। यंग टाइगर्स को वहाँ टेरिटरी नहीं मिल पा रही है, तो नई टेरिटरी के लिए वो नई जगह पे पहुंचते हैं। तो मेरी अनुमान के हिसाब से हमारे यहाँ पर जो टाइगर्स आए हैं, ये माइग्रेट होकर के आए हैं। अ, शिकार को लेकर बड़ी बात होती है और जो दावा कर रहे हैं कि 18 जो संख्या है, इसमें क्या बच्चों को भी काउंट कर लिया गया कि जो नाबालिग, जो मतलब एडल्ट नहीं होते, उन बच्चों को भी शामिल, जो 1 साल 1.5 साल के, उनको भी शामिल कर लिया गया क्या इस सर्वे में? देखिएगा, ये लास्ट एस्टिमेशन 2022 का है, जो एनटीसीए और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया मिल करके करते हैं, और नया 26 है जिसकी तैयारी शायद अभी बरसात के बाद में चालू कर की जाएगी। तो अभी अधिकृत रूप से ये आंकड़ा नहीं आया है। ये अनुमान हो सकता है वन विभाग का, और मुझे इसमें नहीं मालूम कि इसमें जो है कब्स को शामिल किया गया है, क्योंकि जो हम एस्टिमेशन लेते हैं उसमें एडल्ट और सब एडल्ट, जो कि ब्रीडिंग पॉपुलेशन है, उसको ही हम एस्टिमेशन में लेते हैं और कप्स को नहीं लेते हैं। तो हो सकता है कुछ एटीआर में भी अभी बच्चे हुए हैं, गुरु घासीदास तमोर पिंगला नेशनल पार्क में भी बच्चे हुए हैं, उनको शामिल किया गया हो। पर इसके बारे में वन विभाग ही बेहतर बता पाएगा। क्योंकि मैं एक बात, ये जो बैठक में बात हुई कि मध्य प्रदेश से भी मादा जो बाघ है वो लाना है, तो उसके बाद जो दावा किया जा रहा है, तो फिर अगर जब संख्या बढ़ रही है तो उनको लाने की क्या जरूरत पड़ रही है? देखिएगा, उतंती सीता नदी में हमारे पास में एक मेल टाइगर है। अब वहां पर फीमेल आएगी कि नहीं आएगी, कब आएगी, कहाँ से आएगी, क्योंकि वो जो आया होगा वो संभवतः उड़ीसा की तरफ से आया होगा। तो एक फीमेल वहां पर चाहिए, वहां पर पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए। उसी प्रकार पे जो है गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व में जो है मेल्स ज्यादा है, तो वहां पर भी फीमेल लाने की बात की जा रही है। इंद्रावती जो टाइगर रिजर्व है, अभी उस पर भी तैयारी चल रही है कि उस पर भी काम शुरू होगा, सर्वे शुरू होगा, क्योंकि अब तक जब से उसे नेशनल पार्क घोषित किया गया तब से बहुत बड़े स्तर पर सर्वे नहीं हो सका बाघों। तो वहां की स्थिति क्या है? देखिए, इंद्रावती टाइगर रिजर्व में पूरा सफलतापूर्वक कभी भी एस्टिमेशन नहीं हुआ, अंदाजा लगाया गया है। और पिछली रिपोर्ट में तो बड़ा नेगेटिव था वहाँ का मामला। तो वहाँ पर अंदाजा ही लगा करके करते हैं पूरा। इन डेप्थ जो एस्टिमेशन जो होता है वो नहीं हो पाता, तो अंदाजा लगाया जाता है, तो हो सकता है 4-5 वहाँ पर होंगे। शिकार की क्या स्थिति है? आप लगातार लगे काम करते रहते हैं, शिकार की क्या स्थिति? देखिएगा, शिकार में अभी अभी हाल फिलहाल में 1 साल के अंदर बात करें या 1.5 साल में, तो हमारे यहाँ 3 शिकार तो हमारे पोचिंग रिपोर्टेड है। दूसरी बात जो मैं सबसे ज्यादा हरदम बोलता हूँ, कि हमारे यहाँ पर टाइगर हाइट्स मतलब बाघ की खाल, ये बहुत व्यापक संख्या में निकलती है। इसको हम लोग शिकार नहीं मानते। तो अगर वो आया है, तो वो अगर उसकी खाल हमको जब्त हो रही है, तो इसका मतलब शिकार हुआ है। अगर वो प्राकृतिक डेथ मरता है, तो उसकी बॉडी तो 24 घंटे में डिकम्पोज हो जाएगी, उसकी स्किन खराब हो जाएगी, हमारे काम की नहीं रहेगी।
तो मेरे पास में 2010 से 2022 तक का मेरा अनुमान है आंकड़ों के हिसाब से कि लगभग 30 टाइगर हाइट्स मिली है। दांत और ये सब बाकी अन्य जो अंग हैं वो अलग हो गए। तो 30 टाइगर को हम पोचिंग में नहीं जोड़ते हैं। तो क्या क्या वजह है इसको? शिकार क्यों नहीं माना जा रहा है इसको? क्योंकि ज़रा लगातार ये बात होती है कि जब अगर किसी टाइगर को शिकार नहीं किया गया और नेचुरल डेथ हुई है, तो ज़ाहिर-सी बात है आपने भी कहा कि वो स्किन और उसकी बहुत सारी चीज़ें प्रभावित एकदम ताज़ा नहीं रहेंगी। लेकिन चूँकि खाल एकदम ताज़े हालत में मिल रही है, तो इसको शिकार मानने में क्या प्रॉब्लम हो रही है? ये एक्सेप्ट क्यों नहीं करता जनता? मैं यही हरदम मांग करता रह रहा हूँ कि आप इसको भी पोचिंग में डालिए, तभी तो आप इसको ज़्यादा गंभीरता से लेंगे। नहीं तो सिंपल सा जिसके पास से मिला वो एक एक अपराध दर्ज हो जाता है और एक पोचिंग की बॉडी हमको मिलती है तो पूरा प्रदेश में हल्ला मच जाता है कि टाइगर का शिकार हो गया। मैं हरदम ये मांग करता हूँ कि हाइड को भी हाइड मिलना जो हमारे टाइगर की खाल मिलना है, इसको भी हम पोचिंग में माने, तभी हम सफलतापूर्वक इसका कंजर्वेशन कर पाएंगे। और मैं आपको बताऊं कि जो मैक्सिमम टाइगर हाइट्स हमको मिली हैं और उसमें कांकेर और हमारा दक्षिण छत्तीसगढ़ की तरफ में ज्यादा मिली हैं। अ, उत्तर की तरफ की स्थिति हमको नहीं मालूम है। तो नितिन सिंह जी से हमने बात की कि जो टाइगर रिजर्व की बात है, टाइगर की संख्या को बात है कि जो बाघों की संख्या का दावा किया जा रहा है वन विभाग की तरफ से कि 17 से बढ़कर 35 हो गए हैं महज़ 3 साल में। तो इसकी हकीकत जानने की कोशिश की और उन्होंने बताया कि अभी जो सर्वे है वो बारिश के बाद शुरू होगा और 2026 में सर्वे पूरी तरह कंप्लीट होगा और 2027 में उसकी रिपोर्ट आएगी, तब जाकर जो बाघों की संख्या का जो दावा है, जो आंकड़ा है, वो सही तरीके से हमारे सामने आएगा। कैमरा पर्सन यासीन मेमन के साथ दानिश अनवर, द लेंस।